Morning and Jai Narayan to all my dear students. Now I am going to start your new chapter, living organism and their surrounding. First of all, we know that non-living thing that do not need air, water, food and sunlight for their existence are known as non-living thing. Non-living thing किसको कहते हैं? वैसे थिंग्स जिसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है एयर की, वाटर की, फूड की और सनलाइट की, उसको एग्जिस्ट होने के लिए, उसको रहने के लिए, इन सभी चीज़ों की जिसको ज़रूरत नहीं होती है उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. तो आप बोल सकते हैं थिंग दैट डू नॉट नीड एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट फॉर देयर एग्जिस्टेंस आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग. क्लियर? जैसे कि आपका टेबल है, चेयर है, रॉक है, ठीक है. तो क्या टेबल को एयर नहीं मिलेगा तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा? नहीं होगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है. ना ही उसको वाटर की ज़रूरत है, ना ही उसको फूड की ज़रूरत है. तो जिनको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो एग्जिस्टेंस होने के लिए, उसको एग्जिस्ट करने के लिए, तो वैसे चीज़ों को हम लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. क्लियर है? लिविंग थिंग क्या हो गया? Those things that need air, water, food and sunlight to survive are known as living thing. Living thing किसको कहते हैं? वैसे थिंग्स को जिनको ज़रूरत होती है एयर की, वाटर की, फूड की या सनलाइट की सरवाइव करने के लिए, इन सभी चीज़ों की जिनको ज़रूरत होती है उसको हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं. तो आप बोल सकते हैं those things that need air, water, food and sunlight to survive are known as living thing. एग्ज़ाम्पल प्लांट. आपको पता है प्लांट को एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, सनलाइट की ज़रूरत होती है. फिर एनिमल, हम लोगों को भी ज़रूरत होती है एयर की, वाटर की, फूड की, सनलाइट की. ओके, एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है, ह्यूमन बींग्स को भी ज़रूरत होती है. तो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग ये किसकी कैटेगरी में आ गए? आपको लिविंग थिंग के अंडर में. ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये लिविंग थिंग है? तो इनको किन चीज़ों को ध्यान देना है? फर्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग नीड एयर, वाटर एंड फूड. लिविंग थिंग को ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग थिंग हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग हो, सभी को ज़रूरत होती है एयर की, वाटर की और फूड की. सेकेंड है दे कैन ग्रो. जो लिविंग थिंग होते हैं वो क्या होंगे? ग्रो होंगे, बढ़ेंगे. क्या टेबल को आपने कभी ग्रो करते हुए देखा? नहीं देखा. और हम लोग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. प्लांट ग्रो करता है, एनिमल ग्रो करता है, ठीक है, ह्यूमन बींग ग्रो करते हैं. तो हम लोग किसकी कैटेगरी में आ गए? हम लोग लिविंग थिंग की कैटेगरी में. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का. तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे कैन ग्रो. वो बढ़ सकते हैं. दे कैन मूव ऑन देयर ओन. ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने से मूव कर सकते हैं. लेकिन जब टेबल, चेयर ये सब की बात करें तो क्या वो अपने आप मूव कर सकता है? नहीं. हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तब वो मूव कर सकता है. ठीक है, तो लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक थर्ड क्या है? दे कैन मूव ऑन देयर ओन. वो अपने आप से मूव कर सकते हैं. दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बिकॉज दे आर सेंसिटिव. लिविंग थिंग जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए स्टिमुली पर क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे कि सपोज कीजिए कि आप बैठे हैं, ओके, और आपके आँख पे कोई टॉर्च चला जाता है तो हम अपने आँख को क्लोज कर लेते हैं. तो टॉर्च का वर्क क्या हो गया? स्टिमुली का वर्क हो गया. और रिस्पॉन्ड में क्या हो गया? आपने अपनी आँखों को क्लोज कर दिया. तो ये काम कौन कर सकता है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग का. ओके, तो स्टिमुली मतलब जैसे सपोज कीजिए हम हैं और हम आपको एक स्लैप लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ लगाएंगे. तो जो आपने हाथ लगाया वो क्या हो गया? वो आपका रिस्पॉन्ड हो गया. और जो मैंने स्लैप लगाने के लिए कोशिश किया तो स्लैप क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, स्टिमुली हो गया. ठीक है, तो लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. ओके, फिफ्थ है दे रिस्पायर. लिविंग थिंग कैन रिस्पायर मतलब लिविंग थिंग जो है क्या करें? ब्रीथ करते हैं ना हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं. तो क्या टेबल, चेयर ये सब काम करते हैं? नहीं करते हैं. तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके लिविंग थिंग. लिविंग थिंग कैन रिस्पायर.
लिविंग थिंग कैन स्क्रीट, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है वो आपका प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, एनिमल भी एक्सक्रीट करते हैं, और ह्यूमन बीइंग भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो लिविंग थिंग कैन एक्सक्रीट, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग का। दे रिप्रोड्यूस, री मतलब क्या होता है, फिर से प्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस जो है मतलब आप हैं, आपसे जो आपके मदर पेरेंट्स हैं उनसे आप प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो आपका लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। ओके, 8 है, दे हैव अ डिफिनिट लाइफ स्पैन। हम लोग का एक लाइफ स्पैन रहता है कि हम इतने से इतने ड्यूरेशन तक जीवित रहते हैं, एक सीमा बंधी रहती है, मतलब जीवन से मरण का जो समय है वो आपका डिफिनिट रहता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको टेबल चेयर इन सब के साथ रहता है? नहीं रहता है। तो ह्यूमन जो लिविंग थिंग होते हैं उनके अपने डिफिनिट लाइफ स्पैन होते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आपकी किसकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग। तो फिर से बोलेंगे क्या है, लिविंग थिंग नीड एयर, वाटर एंड फूड, लिविंग थिंग कैन grow, living thing can move on their own, they can respond to stimuli, they respire, they excrete, they reproduce, and they have a definite life span. ओके, तो इस वीडियो में हमें क्या समझना है कि लिविंग थिंग क्या है, और दूसरा क्या है नॉन लिविंग थिंग क्या है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग का। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जय नारायण टू ऑल।